साथियों नमस्कार। आज हम लोग 10th क्लास में फिजिक्स चैप्टर से जो बिहार बोर्ड के लिए काफ़ी VVI क्वेश्चन है, अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तु के प्रतिबिंब और उनकी प्रकृति। अर्थात अवतल दर्पण के सामने अलग अलग स्थिति में वस्तु कहाँ कहाँ रखेंगे और उनका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक देखते रहें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक शेयर करें। चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले इस दर्पण को हम लोग देख रहे हैं, इसका नाम हमने रख दिया है एम डैश्ड, और ये एम डैश्ड अवतल दर्पण है। इसका ध्रुव P है और इसकी फोकस दूरी यानी P से F फोकस दूरी है, इसका फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। एक वस्तु जो दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच रखी गई है, AB वस्तु है, और AB वस्तु के B बिंदु से प्रकाश की किरण ऐसे आगे बढ़ती है और यह जो है दर्पण से टकराने के पश्चात इसकी दिशा जो है यह बदल जाती है और ये फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये इसकी दिशा है, ऐसे गुजर गई। एक दूसरी किरण यहाँ से निकलती है और यह दर्पण के B बिंदु वस्तु के B बिंदु से चलती है और दर्पण के इस बिंदु पर आपतित होने के पश्चात पुनः उसी दिशा में परावर्तित हो जाती है और यह वक्रता केंद्र C से होकर के गुजर जाती है। इसको आगे हम कितना भी बढ़ाएंगे, आगे ये कहीं नहीं कटेगी, क्योंकि इसकी दूरी बढ़ती जा रही है दूरी, तो आगे कहीं नहीं कटेगी। अब इसको हम पीछे डॉट 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 करके बढ़ाते हैं, पीछे डॉट 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 करके बढ़ाए। अब यह जो है B डैश्ड बिंदु पर ये कट गया। अब B डैश्ड बिंदु को दर्पण के मुख्य अक्ष से हमने इसको मिला दिया, तो मुख्य अक्ष के A डैश्ड बिंदु पर यह मिला और इस तरह से AB वस्तु का A डैश्ड B डैश्ड प्रतिबिंब बनता है। यह प्रतिबिंब चूंकि दर्पण के पीछे बनता है तो काल्पनिक कटान से बनता है, यानी दर्पण के पीछे बनने वाले जितने भी प्रतिबिंब होते हैं काल्पनिक कटान से बनते हैं, तो ये काल्पनिक प्रतिबिंब होगा। तो A डैश्ड B डैश्ड काल्पनिक प्रतिबिंब है और यह वस्तु की तुलना में बड़ा है, और इसे हम चूंकि काल्पनिक प्रतिबिंब है तो पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। यह वस्तु की तुलना में सीधा भी है, तो इसकी जो प्रकृति है वह दर्पण के पीछे बनता है। दूसरा है कि प्रतिबिंब काल्पनिक अथवा आभासी बनता है, और तीसरा है यह वस्तु की अपेक्षा बड़ा और सीधा बनता है। अब हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे कि दूसरी स्थिति क्या है और उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है। अब हम लोग दूसरी स्थिति में देखेंगे जब वस्तु अवतल दर्पण के फोकस पर हो, यानी अवतल दर्पण के फोकस पर वस्तु हो तो उसका प्रतिबिंब कैसे बनेगा, इसको हम लोग देखेंगे, और कहाँ बनेगा, इसकी प्रकृति क्या होगी, इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए, ये हो गया ध्रुव और ये हमारा हो गया फोकस, ये फोकस है। यहाँ पर अगर वस्तु है, मान लीजिए कि इसी जगह पर वस्तु है और इसका हमको प्रतिबिंब निकालना है कि इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। मान लिया कि ये वस्तु, इसका नाम A है, ये B है, यहाँ से किरण चलती है, ऐसे किरण चलती है मुख्य अक्ष के समानांतर, ऐसे मुख्य अक्ष के समानांतर हो गए, और यह किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जो है वो मुख्य फोकस से ही होकर के गुजरती है। तो मुख्य फोकस से ये किरण गुजर गई, ये डॉट डॉट करके हम बनाए पहले, फिर इसको मिला देंगे, ये हो गया, ऐसे किरण आई और ऐसे निर्गत हो गई। अब देखिए, ये है हमारा जितनी दूरी P से हम F की लेंगे नाप करके, उतनी ही दूरी हमको यहाँ से यहाँ तक लेना है। तो ये हो गई वक्रता केंद्र C, हमने इसको रखा। अब एक दूसरी किरण निकलती है जो चलती तो है दर्पण की ओर, लेकिन वो दर्पण से टकराने के बाद सीधे वक्रता केंद्र से होकर के गुजर जाती है
और इस किरण को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि पहले हम लोग यहीं से शुरू करेंगे ताकि ये हमको सीधा खींचा जाएगा। तो सीधा खींचने के लिए हम लोग इसको ऐसे करेंगे। अब देखिए इसको हम सीधे बढ़ाएंगे, ऐसे सीधे बढ़ाए। अब ये सीधे बढ़ाने पर हमको ऐसा प्राप्त होता है कि ये जो है एक दूसरे के समानांतर किरण निकल जाती है। ऐसे समानांतर किरण निकल गई, ये समानांतर है जो एक दूसरे से कहीं नहीं कटने वाली। ये जो किरणें हैं एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर है। और इसको हम थोड़ा सा ऐसे बढ़ाएंगे तो और भी समानांतर हो जाएगा। ये किरण एक दूसरे के ऐसे आएगी और इसी दिशा में वापस एक दूसरे के समानांतर हो जाएगी। अब ऐसा माना जाता है कि समानांतर किरणें अनंत पर कटती हैं। तो अनंत पर ये इसका जो प्रतिबिंब होगा वो बहुत दूर होगा, अनंत पर बनेगा प्रतिबिंब। इस तरह से एक दूसरे के बिल्कुल समानांतर निकल जाएगी और ऐसा माना जाता है कि ये अनंत पर कटती हैं। तो ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी स्थिति क्या होगी? तो पहली होगा कि दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अनंत पर बनेगा। और दर्पण के सामने यदि है तो ये निश्चित रूप से वास्तविक होगा, अनंत पर बनता है। अब दूसरी स्थिति इसकी हो जाएगी कि यह वस्तु की तुलना में, अब देखिए अब मान लीजिए बहुत दूर हो जाएगा, तब मान लीजिए यहीं से हम इसको बढ़ाएंगे तो वस्तु की तुलना में बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसकी तुलना में इसका प्रतिबिंब और भी बढ़ता जाएगा तो बहुत बड़ा बनेगा। यह वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा बनेगा। और तीसरा है कि यह वास्तविक होगा। और वास्तविक होगा तो इसका मतलब इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। तो ये हो गई दूसरी स्थिति, जब वस्तु फोकस पर है तो इसका प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। और तीसरी स्थिति होगी यानी चौथी स्थिति होगी कि यह वस्तु की तुलना में, यह वस्तु की तुलना में उल्टा होगा, में उल्टा होगा। तो इस तरह से हम लोग दूसरी स्थिति का प्रतिबिंब आसानी से बना सकते हैं। अब हम लोग तीसरी स्थिति में देखेंगे कि तीसरी स्थिति में इसका हम लोग कैसे प्रतिबिंब बनाएंगे। चलते हैं तीसरी स्थिति की ओर। अब तीसरी स्थिति में ये जो है स्थिति, पहली स्थिति यहाँ थी दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच थी तो उसका प्रतिबिंब बना पीछे। दूसरी स्थिति में थोड़ी सी खिसक के आई कि फोकस पर वस्तु है, तब इसका प्रतिबिंब अनंत पर बना। तीसरी स्थिति होगी कि ये थोड़ा और खिसकेगी, यहाँ पर आ जाएगी, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच आ जाएगी। तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच जो तीसरी स्थिति है उसका प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे कि कहाँ बनेगा और इसकी प्रकृति क्या होगी। तीसरी स्थिति में हम लोग देखेंगे कि जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र और फोकस के बीच स्थित हो, यानी वक्रता केंद्र हमारा C है और फोकस हमारा F है। अब इसके बीच वस्तु है स्थित, यहाँ पर वस्तु है AB वस्तु है। अब B बिंदु से प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है, इसके मुख्य अक्ष के समानांतर निकलती है और यह जो है दर्पण के इस बिंदु पर आपतित होने के पश्चात यह फोकस से होकर के गुजर जाती है। ये फोकस से होकर के गुजर जाती है। डिटो डिटो हम लोग बढ़ा लेंगे, उसके बाद फिर मिलाएंगे ताकि हमारा चित्र सही बन सके। तो इसको ऐसे हम मिला देंगे, ऐसे हम लोग इसको बिना स्केल की सहायता से भी आसानी से सीधा बढ़ाएंगे और सीधा हमें प्राप्त हो जाएगा। स्केल की जरूरत बिल्कुल भी नहीं होगी। ऐसे इसको थोड़ा बढ़ाएंगे। अब एक किरण ऐसे चलेगी तो ये आगे की ओर दर्पण की ओर चलेगी, लेकिन ये क्या होगा कि उसी दिशा में परावर्तित होकर के थोड़ा सा दर्पण को हम ऐसे बढ़ा लेंगे।
क्योंकि क्या होगी कि ये किरण इस तरह से आगे ऐसे बढ़ेगी, ऐसे इस तरह से ऐसे बढ़ेगी किरण, और ये इसी दिशा में वापस परावर्तित हो जाएगी, यानी वक्रता केंद्र से ही परावर्तित हो जाएगी। अब इसको ऐसे हम बढ़ाएंगे, ऐसे 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 थोड़ा डिटो डिटो करके, और देखेंगे कि ये जो है इसी दिशा में ये बढ़ती चली आई, और इसको भी हम ऐसे बढ़ाएंगे, ऐसे ऐसे बढ़ाएंगे, और ये इस तरह से ऐसे बढ़ेगी, और ये किरण यहाँ पर आकर के कट जाएगी, इस जगह पर ये किरण यहाँ पर कट जाएगी। अब इसको हम ऐसे बढ़ा लिए, और कटान बिंदु को हमने मुख्य अक्ष से मिला लिया। ये हम देखिए मुख्य अक्ष से हम लोग मिला रहे हैं, ये कटान बिंदु है, ये मुख्य अक्ष से हम लोग मिला दिए। अब ए बी वस्तु का ए डैश्ड और बी डैश्ड प्रतिबिंब बन गया। यह प्रतिबिंब वस्तु की तुलना में बड़ा बना, और यह दर्पण के सामने बनता है, इसलिए यह वास्तविक होगा। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उसको हम लोग तेजी से देख लेंगे। प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, तो पहली जो इसकी प्रकृति होगी कि यह कहाँ और कहाँ के बीच बनेगा, तो इधर अनंत है और इधर वक्रता केंद्र है, तो यह दर्पण के सामने, दर्पण के सामने अनंत और वक्रता केंद्र के बीच बना, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच, यानी वक्रता केंद्र यानी सी और अनंत के बीच बना। दूसरी प्रकृति हो जाएगी कि यह जो प्रतिबिंब होगा, यह प्रतिबिंब जो होगा वो वास्तविक होगा, वास्तविक कटान से चूंकि बनेगा तो प्रतिबिंब जो होगा वास्तविक होगा। और तीसरी प्रकृति होगी कि वस्तु की अपेक्षा बड़ा बनेगा, वस्तु की अपेक्षा बड़ा होगा। तो इस तरह से हमने देख लिया स्थिति 3 में वस्तु अगर फोकस और वक्रता केंद्र के बीच है तो उसका प्रतिबिंब इस तरह से बनता है। अब हम लोग चौथी स्थिति में देखेंगे, जो ये खिसक के थोड़ा सा इधर और आगे बढ़ेगा, अर्थात वक्रता केंद्र पर वस्तु आ जाएगी, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा और कैसे बनेगा इसको हम लोग देख लेंगे। अब हम लोग चौथी स्थिति में देखेंगे, जब वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित हो। हम लोग देख रहे हैं कि ये हमारा अवतल दर्पण है mm डैश्ड, और इसका ध्रुव P है, फोकस F है और वक्रता केंद्र C है। यहाँ पर एक वस्तु AB रखी गई है, AB, और B बिंदु से कोई प्रकाश की किरण आगे बढ़ती है यहाँ से, और दर्पण के इस बिंदु पर आपतन के पश्चात यह फोकस से होकर गुजर जाती है। अब ये जो है आगे बढ़ती चली जाती है, इस तरह से आगे बढ़ाएंगे, एक और भी किरण निकलेगी बी से, और ये किरण जो है इस तरह से निकलती है, फोकस से ही होकर के गुजरती है, और फोकस से होकर गुजरने वाली जितनी भी किरणें होती हैं वे मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ये मुख्य अक्ष के समानांतर आगे निकल गए, इस तरह से आगे बढ़ती चली जा रही है, ये मुख्य अक्ष के समानांतर। अब क्या है कि इन किरणों को हम देखते हैं कि ये किरणें एक दूसरे को काट रही हैं। कहाँ काट रही हैं? तो बी बिंदु पर, बी डैश्ड बिंदु पर काट रही हैं। तो बी डैश्ड बिंदु को हमने ए डैश्ड से मिला दिया। अब यही ए बी वस्तु का ए डैश्ड बी डैश्ड प्रतिबिंब बनता है। यह एकदम जिस जगह पर वस्तु है उसी जगह प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात सी पर वस्तु है तो सी पर ही प्रतिबिंब बनेगा। और इसकी खासियत होगी कि वस्तु जिस आकार का है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा, अर्थात 5 सेंटीमीटर की वस्तु है तो 5 सेंटीमीटर ही प्रतिबिंब बनेगा। और यह प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनेगा, वास्तविक कटान से बनता है इसलिए प्रतिबिंब वास्तविक होता है, और यह उल्टा बनता है। तो प्रतिबिंब की जो पहली प्रकृति होगी वो प्रकृति हम लोग लिख लेंगे। तो प्रकृति क्या होगी? तो पहली प्रकृति होगी कि प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक होगा, अर्थात इसे हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। और दूसरा इसका लक्षण क्या होगा? तो दूसरा होगा यह दर्पण के वक्रता केंद्र पर ही बनता है, अर्थात वक्रता केंद्र पर वस्तु है
और वक्रता केंद्र पर ही प्रतिबिंब भी बनता है। वक्रता केंद्र पर ही बनता है। और तीसरी प्रकृति हो क्या होगी, तो यह वस्तु के समान साइज का, वस्तु के समान साइज का और उल्टा बनेगा, यानी वस्तु की तुलना में यह प्रतिबिंब जो होगा वो उल्टा बनेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने चौथी स्थिति भी देख लिया कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अगर जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखी जाती है तो यह प्रतिबिंब उसी जगह पर बनेगा और जस्ट इसके नीचे उल्टा बनेगा। अब हम लोग पांचवी स्थिति में देखेंगे कि प्रतिबिंब मतलब अवतल दर्पण के सामने इस स्थिति से थोड़ा और खिसकेगा, अर्थात वस्तु जो है वक्रता केंद्र से थोड़ा और आगे बढ़ेगी वस्तु। मतलब यह है कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच वस्तु को रखी जाएगी और तब देखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अब हम पांचवी स्थिति में देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के बीच स्थित हो तब हम उसका प्रतिबिंब देखेंगे कहाँ बनता है। ये हमारा वक्रता केंद्र C है और ये अनंत है। तो अनंत, जब वस्तु अनंत और अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र, यहाँ हम लोग जोड़ लेंगे, वक्रता केंद्र के बीच हो, अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच हो, तो अनंत और C के बीच हम देखेंगे। अब यहाँ से किरण चलती है, इसका नाम हमने रख दिया A और B। तो यहाँ से किरण ऐसे चलती है, ऐसे किरण ऐसे चलेगी मुख्य अक्ष के समानांतर, क्योंकि दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं उसमें जो हम लोग किरण आरेख खींचते हैं उसमें जो एक किरण आरेख होता है वो हमेशा मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें होती हैं। तो और ये मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें हमेशा ये फोकस से होकर के ही गुजर जाती हैं। ये फोकस होकर गुजर गई, इस तरह से ऐसे फोकस होकर के गुजर गई। इसको हम लोग ऐसे मिला लेंगे, इस तरह से मिला लिए, ऐसे मिला लिए इस तरह से। और एक दूसरी किरण निकलती है जो वक्रता केंद्र A से चलती है ऐसे और वक्रता केंद्र C से होकर के फिर इसी दिशा में, जिस दिशा में गई उसी दिशा में प्रतिबिंब वापस हो जाती है, इस तरह से ऐसे गई और इसी दिशा में वापस हो गई। अब ये जो कटान बिंदु है इसका नाम हमने रख लिया, ये हो गया हमारा A डैश्ड, इसको मिला दिए, और ये हमारा हो गया B डैश्ड, यानी A बिंदु का प्रतिबिंब A डैश्ड, B बिंदु का B डैश्ड। तो ये इस तरह से हम देखेंगे कि यह जो वस्तु की तुलना में छोटा बनेगा और यह दर्पण के सामने बनेगा, F और C के बीच बनेगा, अर्थात फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। क्योंकि दर्पण के सामने बनता है तो यह प्रतिबिंब वास्तविक होता है, वास्तविक कटान से बनता है तो प्रतिबिंब वास्तविक होता है। हम लोग अब प्रकृति लिख लेंगे। इसकी प्रकृति क्या होगी, तो पहली प्रकृति होगी कि यह दर्पण के सामने, दर्पण के सामने कहां से कहां तक, तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच बनेगा। उसके बाद दूसरी प्रकृति इसकी हो जाएगी कि यह वस्तु की तुलना में वस्तु की अपेक्षा छोटा और उल्टा बनेगा, अपेक्षा छोटा और उल्टा बनेगा। और तीसरी इसकी प्रकृति होगी कि यह वास्तविक होगा, अर्थात इसे पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, यह वास्तविक होगा, इसे अर्थात इसे हम लोग पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। इस तरह से हमने पांचवी स्थिति को भी देख लिया। अब छठी स्थिति में थोड़ा सा और खिसकेगा, ये वस्तु थोड़ी सी और खिसक जाएगी, अर्थात अब वस्तु अनंत पर चली जाएगी।
अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, इसको हम लोग अब देखेंगे। अब छठी स्थिति और आखिरी स्थिति हम देखेंगे अवतल दर्पण में, कि जब वस्तु अनंत पर स्थित हो। अब अनंत पर वस्तु स्थित है तो बहुत दूर वस्तु होगी। अब मान लीजिए कि ये यहाँ से किरण जो है, यहाँ वस्तु बहुत दूर है, मतलब तो किरण मान लीजिए कि यहाँ से आ रही है, इस जगह से किरण ऐसे आ रही है। अनंत से जो किरण आएगी वो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होगी, लेकिन वो किरणें एक दूसरे के समानांतर होगी। अर्थात वे किरणें जो होंगे वो एक दूसरे के समानांतर होगी, यानी वो समानांतर, अनंत से आने वाली जो समानांतर किरणें होती हैं वो मुख्य अक्ष के समानांतर नहीं होगी, और वो एक दूसरे के समानांतर होती हुई दर्पण पर आपतित होगी। इस बिंदु पर आपतित हो रही है। अब ये किरण क्या होगी कि, और ये इसका जो है परावर्तन जो होगा वो इस तरह से परावर्तन होगा, ऐसे परावर्तन होगा। ये किरणें भी इस तरह से परावर्तित होंगी, ऐसे ऐसे परावर्तित होंगी। अब क्या होगा कि ये जो किरणें हैं, अब इनको हम ऐसे बढ़ाते हैं। मान लीजिए एक किरण इस तरह से परावर्तित हो सकती हैं, ऐसे परावर्तित हो सकती हैं, इस तरह से ऐसे परावर्तित हो सकती हैं, और ये किरण इस तरह से परावर्तित हो रही हैं, ऐसे ऐसे परावर्तित हो रही हैं, ऐसे परावर्तित हो रही हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इसको हम अगर मिला देते हैं, इस तरह से ऐसे मिला देते हैं, ये आगे बढ़ेगी। और ये जो मिलाए तो इसको हमने ये मुख्य फोकस से हमने मिलाया, ये हमारा एफ है। तो अनंत से आने वाली जो बहुत बड़ी, बहुत दूर से जो किरणें आ रही हैं, बहुत मतलब वस्तु बहुत बड़ी होगी, तो उसका प्रतिबिंब जो होगा वो वस्तु की तुलना में बहुत छोटा होगा। क्योंकि बहुत दूर से आ रही है, बहुत बड़ी वस्तु होगी, उसका प्रतिबिंब बहुत छोटा होगा, और यही ए डैश बी डैश प्रतिबिंब होगा। और यह प्रतिबिंब जो होगा वो फोकस पर ही बनेगा, यानी ये प्रतिबिंब फोकस पर ही बनेंगे, और यह वस्तु की तुलना में उल्टा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा, बहुत छोटा बनेगा। दर्पण के आगे बनेगा तो वास्तविक बनेगा, इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होगी उसको हम यहाँ लिख देंगे प्रकृति में। तो प्रकृति क्या होगी, तो पहली प्रकृति होगी कि यह फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। दूसरी प्रकृति होगी कि यह वस्तु की तुलना में बहुत छोटा, यह वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा, जिसको अत्यंत छोटा लिख सकते हैं, अत्यंत छोटा होगा। और तीसरा है कि यह वास्तविक होगा, अर्थात इसे पर्दे पर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने आज इस वीडियो में अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं का कहाँ बनेगा प्रतिबिंब, प्रकृति उसकी कैसी होगी, इसको हम लोगों ने आसानी से देख लिया। अब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे तो और भी ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। तो इस पर इस YouTube चैनल लेटेस्ट फेस